नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। और कल हमने जब पहला एपिसोड जब बंगाल चैप्टर का किया था तब उसमें हमने बताया था कि मुस्लिम वोट कितने बड़े फैक्टर होंगे इस चुनाव में और ममता बनर्जी के लिए वो कितने क्रिटिकल हैं। और आज हम बात करेंगे मतुआ समाज की। मतुआ समाज जो कि वहाँ पर एक काफ़ी उनका क्रिटिकल उनका भी रोल है और करीब 15 से 18% उनकी आबादी आती है बंगाल में। और वो भी जब वोट देते हैं तो वन साइडेड किसी के साथ देते हैं। और अभी ये माना जा रहा है पिछले कुछ समय से कि अभी जो मतुआ समाज है वो बीजेपी के साथ है। जिस तरह से मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ हैं उस तरह से मतुआ वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है। तो इस चुनाव में मतुआ वोटर का क्या रोल रहेगा, खासकर तब जब हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, हाल के दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर बंगाल के चुनाव पर पड़ना लाजमी है। उसमें मतुआ समाज अपना एक ऐसा रोल निभाएगा और वो जो चीज़ें हैं दिख रही हैं कि बीजेपी कितने हद तक जो मतुआ समाज को अपनी तरफ कर पाती है। और दूसरी बात ये कि जो एसआईआर की जो एक्सरसाइज हुई है उसमें मतुआ समाज कितना प्रभावित होगा या हुआ है, ये अभी आना कि इस पर पिक्चर क्लियर बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उन पर भी असर पड़ेगा। तो मिला जुला की स्थिति यही है कि मतुआ समाज इस बार के चुनाव में एक रोल निभाएगी और इसका जो असर जो दिखेगा वो कितना होगा, क्या होगा। आदर्श, हम जब लगातार बात करते हैं क्योंकि अब इस बार जो बंगाल की लड़ाई है बड़ा आर पार की लड़ाई है। ममता बनर्जी के लिए भी काफ़ी उनके लिए करो और मरो का हो गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस चुनाव में अगर रिजल्ट उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए या अगर वो हार जाती हैं तो उनके पॉलिटिकल करियर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। वहीं बीजेपी जो कि लगातार चैलेंजर के तौर पर मजबूत बनी है, लेकिन बीजेपी के लिए है मुश्किल है कि पिछली बार तमाम कोशिश करके 77 सीट पा पाई थी बीजेपी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका लगा था। 18 सीट 2019 में जीतने के बाद 2024 में उनकी सीटें घट गई, 12 घट के आ गई। अब ऐसे में क्या बीजेपी किस तरह से वहाँ पर अपने आप को एकजुट करके या ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा चैलेंजर बनेंगे। मतुआ समाज का रोल बड़ा बीजेपी के लिए बड़ा क्रिटिकल है। मतुआ इसलिए भी है ना क्योंकि ये बहुत संगठित वर्ग है और जहां भी वोटिंग करता है मतलब एक साथ वोट करता है और मतलब 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ की आबादी के बीच का मत है। और आप समझ लीजिए कि अगर ये किसी एक पार्टी को पड़ जाता है तो वो उसका पलड़ा एकदम से भारी हो जाएगा। और अभी जो एसआईआर मतुआ समाज में थोड़ा सा डर और भय भी अभी चल रहा है कि कहीं उनका नाम जो है कट ना जाए, और कट जाए अगर तो फिर वो वोट प्रतिशत और वो जो इफेक्ट डालते हैं लगभग 80 से मतलब 70 से 80 सीटों पे इनका इम्पैक्ट है और कम से कम 40 से 43 पे तो ये तय करते हैं कि विधायक कौन होगा। तो मतलब आप समझिए कि जिस तरह से नदिया में 7 विधानसभा सीटें हैं जिसपे कि मतुआ समुदाय एकदम एग्रेसिवली वहां पे अपना वोटिंग प्रतिशत रखता है और वहां पे चूज करता है कि कौन वहां का विधायक होगा, किसके हाथ में देना है। तो ये इस तरह से मतुआ जो समुदाय है, मतुआ मतलब आप समझ लीजिए कि और वो ऐसा लग रहा है फिलहाल तो यही कहा जाए, अभी जो जयंती हो रही है, जयंती के पॉलिटिक्स और उससे बीजेपी साध रही है। हमेशा से बीजेपी जो है हिंदू वोट और इस सब का पॉलिटिक्स करती रही है। ममता उसके उलट मुस्लिम और इन सबों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जो अभी जैसा समझ में आ रहा है कि इस बार जो है मतुआ जो समुदाय है वो खेला कर सकता है इन 80 मतलब 70 से 80 सीटों पर, और इसका इंपैक्ट साफ तौर पे इस बार बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा। वो दिख रहा है क्योंकि देखिए कल जैसे मैं आपको बताया था कि करीब 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज का वहां पर काफी पकड़ है, वो तय करते हैं वहां की दिशा, जिसमें टीएमसी को बहुत बड़ा फायदा एडवांटेज है। वहीं अगर 70-80 सीटों पर मतुआ समाज, आप देख लीजिए कि अगर मिला जुला की स्थिति ये देखें वहां पर तो एक तरफ मतुआ समाज और एक तरफ मुस्लिम, ये दो ऐसे बल्क वोटर्स हैं और यह सॉलिड इनका वो है जहां पर वो चीजें वहां की तस्वीर बदल सकती है। और बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि अगर मुस्लिम अगर जाते हैं अगर टीएमसी के साथ में तो मतुआ समाज जो नॉर्मली जो माना जाता रहा है, हालांकि बीच में ममता बनर्जी ने भी काफी उनको अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन चूंकि बार बार मैं बोलता हूं कि बांग्लादेश मुझे लगता है कि बांग्लादेश का चुनाव इस बार बंगाल के चुनाव में बहुत असर डालना है और बांग्लादेश बहुत बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो वहां जो स्थिति हुई है और वहां देखिए कि तारिक रहमान जब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हिंदू समाज को काफी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तो जब वहां पर यह हालत है तो सोचिए कि बंगाल में वहां पर भी 70 से 80 सीटों पे हिंदुओं का इम्पैक्ट रहा। और मतलब आप समझिए कि जो सीट थी, एक सीट है जहां से हसीना लड़ती थी, वहां पे बीएनपी की पार्टी, जबकि हसीना मतलब मानी जाती है कि हिंदुओं की समर्थक मानी जाती है, लेकिन वहां पे हिंदू समुदाय ने इस बार उनकी पार्टी
को ना वोट देके बीएनपी को, बीएनपी क्योंकि के वहां पर कैंडिडेट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, हाँ, एग्जिस्ट नहीं कर रही पता थी, था हिंदू तो वहाँ हिंदुओं को लगा कि जो उनके लिए बेहतर होगा ऑप्शन होगा, क्योंकि बीएनपी का वहां पर जो विपक्ष में वहां पर जमात था, जमात के साथ जाने का सवाल। खैर, हम तो टॉपिक से भटक रहे हैं, लेकिन हम बांग्लादेश की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि वो चूंकि लगा हुआ बांग्लादेश एक तरह से अलग देश जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं पर बंगाल से बिल्कुल कनेक्टेड है। वहां से लाखों की करोड़ों की संख्या में जो वहां से जो आ रहे हैं मुस्लिम हिंदू सभी आए हैं। मथुआ भी वहीं से बांग्लादेश से आकर के बसे हैं और उनको लगातार वहां पर बसाने की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक उनको वोट का राइट नहीं दिया था। पहली बीजेपी की सरकार ने उनको जो इस तरह से उनको दिया, काफी सारी उनको जो संवैधानिक संरक्षण है वो देने का काम कर रही है। और 2019 में जब मथुआ समाज एक वन साइडेड बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन जो उनकी डिमांड से पूरे नहीं हुए थे, तो 2024 के चुनाव में उनकी नाराजगी दिखी, जिसका असर चुनाव के नतीजे पे पड़ा। लेकिन बीजेपी ने इस डैमेज को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि मथुआ समाज पूरी तरह उसके साथ रहे। 70-80 सीटों पर उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो चुनाव की पूरी तस्वीर बदल देगा। कई जिले हैं, आप मतलब जैसे कि एक है आपको उत्तर 24 परगना, जहां पे 25 से 30% जो है मथुआ वोट है और जो इंपैक्ट डालता है। उसके बाद नादिया है, मैंने बताया कि 7 विधानसभा सीटें हैं वहां पे, वहां भी 20 से 30% है। दक्षिण 24 परगना है, इसके बाद हुगली है, हावड़ा है। हुगली हावड़ा में भी बहुमत उनका नहीं है, लेकिन उनका चुनाव पे बड़ा इम्पैक्ट रहता है। और ये क्रिटिकल इसलिए भी है कि जो हुगली हावड़ा है बिल्कुल लगा हुआ है, कोलकाता से लगा हुआ है, और जो माना जाता है कि बीजेपी की पहले भी नजर जो वहां पर जो सबसे ज्यादा शहरों में जो थी, पिछली बार भी अगर उनकी हालत खराब हुई तो ग्रेटर कोलकाता एरिया, वहां से बीजेपी को बहुत भारी उम्मीद थी और वहां पर सक्सेस नहीं मिला, जो चुनाव में नतीजों को उसने काफी हद तक प्रभावित किया। कभी भी आप देखिए, अगर जैसे नतीजे जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हार जीत का जो फासला होता है 6000-5000 वोटों से होता है। अगर ये 6000-5000 मथुआ वोटर्स हैं और वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं तो वहां पे हार जीत का फासला जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर बीजेपी को सपोर्ट कर दे रहे हैं तो बीजेपी प्लस में आ जाएगी, अगर ममता को सपोर्ट कर रहे हैं तो ममता प्लस में आ जाएंगी। तो ये जो पार्ट है, जो लाइन है 5 से 6000, क्योंकि हर जगह हार जीत का आंकड़ा तो यही रहता है कि 5000 से हार गए, 6000। विधानसभा चुनाव में 5-10 हजार का मत बहुत फर्क डालता है। और इस बात को शायद बीजेपी बहुत पहले सेंस कर गई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में गए थे तो वहां दौरे पे भी उन्होंने मथुआ समाज को, वहां पर भी जो लोग थे उसको काफी उन्होंने हाईलाइट किया था और इस बात को कनेक्ट भी किया था। और बीजेपी तब से लगातार मथुआ समाज को, तभी मथुआ समाज हाईलाइट भी हुआ, उसके पहले शायद मथुआ समाज को राजनीतिक तौर पर उतना उन्हें दिखाया जा रहा था। बीजेपी जानती है कि इंपैक्ट होगा, और मथुआ समाज को अगर डैमेज कंट्रोल जो भी पिछले चुनाव में हुआ था, अगर उसको पार्ट लेती है बीजेपी तो ये डैमेज करेगा ममता को। और अगर मथुआ समाज बीजेपी की तरफ आ जाए और मुस्लिम वोट हैं उसमें जिस तरह से ओवैसी और बाकी दूसरी पार्टियां कांग्रेस अगर सेंध लगाने में अगर 5% भी वोट इधर उधर कर देती हैं तो इसका खासा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। और ममता बनर्जी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हैं, क्योंकि आपको हम जैसे लगातार बता भी रहे हैं कि वहां SIR होने के बाद में वहां ममता बनर्जी अपने आप को काफी कमजोर विकेट पे पा रही हैं। और इस बार की जो स्थिति है उनके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि एक तो 15 साल का उनका एंटी इनकमेंसी फैक्टर है, दूसरा हाल के दिनों में कई ऐसे विवाद हुए हैं जो कि ममता बनर्जी को काफी डेंट किया है। और बांग्लादेश की स्थितियां जो पिछले 6 महीने साल भर से जो वहां जो हालात हुए हैं, खासकर शेख हसीना के वहां से सत्ता में हटने के बाद से, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट बंगाल पे कर रही हैं। तो इस बात का डर भी ममता बनर्जी को सता रहा है। ऐसे में मथुआ समाज काफी ज्यादा असर डालेगा इस चुनाव में। अब ये देखना है यहां से बीजेपी किस तरह से मथुआ समाज को पूरी तरह से अपने साइड में करती है। लेकिन ये तो एक मथुआ समाज की बात हुई, लेकिन मथुआ समाज में देखिए ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि वहाँ पर जो कहते हैं कि जो बंगाली में भद्र लोग जो है, वहाँ पर भद्र समाज जो है, जो एक सो कॉल्ड सवर्ण जिसको मान के चलिए, जो वहाँ का डिसाइड करता है, पढ़ा लिखा तबका है, वो अब तक पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ था। और लास्ट चुनाव में भी बीजेपी को लगा कि शायद अपनी तरफ कर पाएगी, बीजेपी कर नहीं पाई। उसमें मथुआ समाज का अगर हम जोड़ के अगर देखें, अगर कहीं से अगर जो भद्र लोग जो हैं अगर वो आते हैं बीजेपी की तरफ, अगर थोड़ा भी उनका झुकाव अगर होता है तो भी बहुत बड़ा एक चीज क्या है ना कि 15 सालों से ममता है कुर्सी पे, तो इतना आसानी से तो नहीं होगा। पिछले चुनावों में जो भी चीजें हुई, जो भी चीजें बीजेपी कर रही है, जो भी लगातार उनको तोड़ रही है, धीरे धीरे इस चुनाव में बहुत बड़ा असर डालेगी और कहीं ना कहीं ममता की पार्टी टूटेगी, ममता का वोट बैंक टूटेगा। क्योंकि बीजेपी अभी वहां घुसी थी, कुछ सालों में घुसी है, पहले बिल्कुल नहीं थी।
तो अब धीरे धीरे पिछले 5 सालों में बीजेपी ने वहां पर काफी अपने को कंसोलिडेट किया है। अब लेकिन मसला वही है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाई जाती है, बंगाल पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं और घुसपैठियों को लेकर के जिस तरह का वो रहा है वहां पर हालात रहा है। हालांकि जब से SIR लागू करने की बात आई है तब से वहां से घुसपैठिए भागना भी शुरू किया उन्होंने बांग्लादेश। बंगाल के ओरिजिनल जो लोग हैं वो घुसपैठिए से परेशान ही है। हाँ, तो मिलाजुला की स्थिति वही है जो आसाम में एक समय में था कि वहां पर घुसपैठिए हावी हो रहे थे तो वहां के लोकल काफी परेशान हुए थे। शायद उससे मिलती जुलती स्थिति इस बार बंगाल में दिख रही है और ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। उसमें मतुआ समाज सोने पे सुहागा का काम बीजेपी लिए कर सकती है, लेकिन अब ये अभी इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते कि मतुआ समाज क्या पूरी तरह से बीजेपी के साथ देगी या ममता बनर्जी भी उनमें अपना प्रभाव मतलब अपना किसी भी तरह से उनको अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन यकीन मानिए कि इस चुनाव में जो चुनाव होने वाला जो अप्रैल और मई के महीने में होंगे, अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली होने चाहिए जो बंगाल का चुनाव है, उसमें मतुआ समाज का असर बहुत ज्यादा डालेगा, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। और ममता बनर्जी इस बात से लेकर परेशान हैं, फिलहाल तो परेशान है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। तो तमाम वहाँ के बंगाल पे हमारी नज़र बनी रहेगी और हम डेली आपको बंगाल से जो जुड़ी हुई जो चुनाव से जुड़ी हुई खबरें रहेंगी आपके लिए हम लेकर के आया करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।